तो इस वक्त की बड़ी खबर, निकता मामले को लेकर तौसीफ दोषी करार दिया है अदालत ने। तौसीफ के साथ साथ रेहान भी दोषी करार दिया गया और अब शुक्रवार का दिन बेहद अहम, जब सजा पर बहस होगी। तीसरा आरोपी बरी किया है अदालत ने। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रुमान अदालत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आमिर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं निकिता के परिवार के लोगों के साथ। लेकिन पहला रुख रुमान, और क्या कुछ अपडेट? शुक्रवार का दिन बेहद अहम। देखिए, बिल्कुल शुक्रवार के दिन क्वांटम सेंटेंस पर बहस होगी। ये देखा जाएगा कि क्या ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट का मामला है और तौसीफ और रेहान को क्या सज़ा दी जाए। हालांकि परिवार का कहना है कि फांसी से कम उनको कोई सज़ा भी पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि निकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे थे और दूसरी तरफ काफ़ी रसूखदार फैमिली थी। इस पूरे मामले में तौसीफ और रेहान को हत्या, आपराधिक साजिश, कॉमन इंटेंशन, अपहरण करने की कोशिश, जबरन शादी कराने की कोशिश के मामले में आरोपी करार दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। अदालत ने सीधे तौर पर दोषी करार दिया है। और तीसरा आरोपी जो अजरुद्दीन था, जिसके ऊपर यह आरोप था कि उसने रेहान को हथियार मुहैया कराया था, उसको फिलहाल बरी कर दिया गया है। अब किस आधार पर ये तमाम चीजें हुई हैं, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा। जिसके बाद सीधे तौर पर निकिता के पिता से हमने बात की, पहला रिएक्शन लिया जो न्यूज नेशन ने उनसे लिया। उनका कहना था कि वो न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उनको पूरा भरोसा है कि शुक्रवार को जब क्वांटम सेंटेंस होगा तब उनको पूरी तरह से इंसाफ मिल जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इंसाफ के लिए मांग किस तरीके की है? आमिर का रुख करते हैं हमारे सहयोगी जिनके साथ निकिता की मां मौजूद हैं। आमिर इस वक्त निकिता के घर पर है। आमिर, किस तरीके की सजा की मांग निकिता की मां की? फांसी? देखिए बिल्कुल, और कि ये फांसी से एक चीज भी कम नहीं चाहिए। परिवार का लगातार कहना है, पिता से भी बातचीत हुई, माता जी से भी बातचीत, एक बार फिर से पूछते हैं क्या जो सजा का ऐलान हुआ है 26 तारीख को सजा बता दी जाएगी, क्या क्या दिया जा रहा है? आप लोगों की क्या मांग रही है और क्या आप लोग चाहते हैं? हमारी शुरू से ही मांग रही है फांसी की, उससे कम हम चाहते ही नहीं हैं और फांसी ही चाहते हैं। और हमें न्याय प्रक्रिया पर भरोसा है अभी भी पूरा कि वो न्याय दिला देंगे। लेकिन एक सर्टिफिकेट अनुराग हम देख रहे थे कि जिसने हमें खुद परेशान कर दिया इस बात को लेकर के कि एक बच्ची जिसने बेहतरीन पढ़ाई की और उसके बाद वो अपना रिजल्ट नहीं देख पाई। न्यूज नेशन पे आपको एक्सक्लूसिव वो रिजल्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें उसके 95% मार्क्स हैं। निकिता बेचारी नहीं देख पाई इस रिजल्ट को, उसके मार्क्स जो है 95% उसके मार्क्स आए हैं। कैसा लगा आपको जब निकिता के 95% मार्क्स आए? रिजल्ट आपके हाथ में है लेकिन निकिता इसको देख नहीं पाई। देखो, रिजल्ट तो हमेशा उसका 90 अबव ही रहा है, उससे कम तो कभी भी उसने नर्सरी से बीकॉम फाइनल तक हमें कम दिखाया ही नहीं है। तो रिजल्ट तो हमारे लिए हमेशा ही 95, 96 और 95, 96 रहा है। लेकिन ये हमारे लिए सबसे बड़ी, ज़िंदगी में सबसे बड़े दुख की बात है कि आज मेरी बेटी नहीं है और वो इस अपने रिजल्ट को नहीं देख पाई। इस मेरे लिए और क्या दुख की बात हो सकती है? मेरी ज़िंदगी में इससे और कोई दुख की बात नहीं हो सकती और कोई भी खुशी मेरे इस दुख को कम नहीं करेगी। मेरी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी इसी दुख के साथ में। मैं और क्या आपको बताऊँ अपनी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन मेरा कोई भी खुशी मेरी ज़िंदगी में आने वाली इस मेरे दुख को कम नहीं करेगी। मेरे लिए सबसे दुख की बात यही है कि आज मेरी बेटी नहीं है और उसकी जगह मैं लेकर बैठी हूँ। अनुराग, जिस समय ये रिजल्ट जब पेपर चल रहे थे तभी का ये हुआ था, इस तरह से हत्याकांड उसके साथ हुआ था। उस समय निकिता पेपर दे रही थी, फाइनल ईयर मेरे ख्याल से था, लास्ट पेपर था, आखिरी पेपर था। और आपको बताएं कि ये वही माँ है जो निकिता से महज 200 मीटर की दूरी पर मौजूद थी और लेने अपनी बेटी को जा रही थी। निकिता ने फोन किया था कि माँ मुझे ले लीजिए आकर के, ये उसी के पास जा रही थी और महज 50 मीटर का फासला रह गया था उनसे उनका मिलने का। क्या हुआ था उस समय? क्या अगर हम फिर से आपसे, हम आपके दुख दर्द समझ सकते हैं, आंसू आपके निकल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था उस समय जब आप लेने गई थी निकिता को? निकिता का फोन डेली पेपर के बाद आता था, भाई साथ जाता था। उस दिन मैं और भाई बेटा दोनों थे। पेपर के बाद उसका फ़ोन आया, हम तुरंत चल दिए हैं। बस हम 50 गज की दूरी पर ही थे तभी फ़ोन उल्टा आ गया कि ऐसा हो गया। तो बस फिर हमें कुछ होश आवास नहीं रहा। आपके सामने ये इस तरह का हत्याकांड करके वो निकला था तौसीफ, और दोनों जो गाड़ियाँ निकली थी जो दिखाई दे रही है उसमें
हाँ, वो जैसे ही हम रोड पे उतरे हैं उनकी गाड़ी हमारे सामने से गई है और उसमें उस टाइम मास्क और स्वापी तौसीफ के कोई नहीं थे, इसलिए हमने उसे पहचान लिया था। तो तभी हमें बस हो गया था कि मतलब कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो गई है, इसका मतलब। तो ये आमिर- माँ है आमिर, एक जिसने जरा चीज़ ये 5 समझने की महीने कोशिश तक लड़ाई कीजिए तो निकिता लड़ी की ही माँ है, से लेकिन कि सोचिए इस जरा। पूरी कानूनी लड़ाई के दरमियान, इस पूरी अदालती लड़ाई के दरमियान क्या उन पर किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की गई, समझौता सुलह करने की कोशिश की गई, किस तरीके का पूरा वो मानसिक पीड़ा के तौर पर सफर रहा? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास से आया है, स्टूडियो से आया है कि उस समय का दर्द, खासतौर पे 5 महीने किस तरह से आप पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्या कुछ ऐसा किया गया आपके साथ कि इस केस को वापस ले लीजिए, या पैसे देने की, लालच देने की बातचीत की गई, क्योंकि कहा जाता है कि लड़का रसूखदार परिवार से। हाँ जी, बिल्कुल पॉलिटिकल पावर भी है उनके पास, पैसे की पावर भी है और हमारे ऊपर तरह तरह के दबाव भी डाले गए हैं, लेकिन हम बेटी के न्याय के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमें ना पैसा, किस तरह का दबाव डाला गया आपके ऊपर? यही है कि पैसा ले लो, अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाई, लेकिन हमने कह दिया अगर हमारी सांस रहेगी तब तक हम बेटी के लिए लड़ेंगे और हम बेटी के लिए न्याय आखिरी सांस तक मांगते रहेंगे और न्याय दिलवा कर ही बैठेंगे। आमिर, लगभग 5 महीने के अंदर अदालत की तरफ से फैसला आया है। क्या निकिता की मां को लगता है कि ये एक नजीर बनेगा, क्योंकि इस देश में सालों नहीं दशकों इंतजार करना पड़ता है अदालत से फैसले के लिए? फैसले को लेकर के आप क्या मानती हैं? क्या आपको लगता है कि फैसला सही समय पर आ गया, क्योंकि सालों तक फैसले नहीं आ पाते हैं और उम्र निकल जाती है फैसला कोर्ट से आने में? आपको लगता है फास्ट ट्रैक के इस कोर्ट के फैसले से आप संतुष्ट हैं कि इतनी जल्दी फैसला आया? हाँ, संतुष्ट है। प्रशासन पर भी भरोसा है और न्याय प्रक्रिया पर अभी भी भरोसा है हमें। निकिता को न्याय जरूर मिलेगा। 26 तारीख को आप क्या मान रही हैं, क्या फैसला हो सकता है न्यायालय का? हमें तो यही है कि फांसी की सजा उन दोनों को जरूर मिलेगी और यही ऊपर वाले से भी हम दुआ मांग रहे हैं। अनुराग, मैं आपको बताऊं कि करीब 55 से 56 लोगों की जो है बकायदा यहाँ इस मामले पर बकायदा उनसे बातचीत की गई और गवाह के तौर पे आए। 2 गवाह उनकी तरफ से जरूर पेश किए गए, लेकिन जो वीडियो एविडेंसेस थे और उसको खंगाला गया, जब देखा गया तो उसमें साफ तौर पे नजर आया तौसीफ और उसका दोस्त नजर आया। तो कुल मिलाकर के बड़े एविडेंसेस थे, पूरे देश ने इस वीडियो को हिला कर रख दिया था। आमिर, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, जरा सीधा रुक करते हैं रुमान का, जो इस वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, वही अदालत जहां से अब से कुछ ही देर पहले फैसला आया है। रुमान, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? और साथ ही साथ निकिता की तरफ से, निकिता के परिजनों की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने क्या कुछ दलील दी इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तौर पर अदालत में पेश करने के लिए? देखिए, बिल्कुल निकिता को जगन्नाथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो निकिता के वकील हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या क्या दलीलें हुई और कितना लंबा सफ़र रहा इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखो, ये एक ऐसी मिसाल है, 5 महीने में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इसमें मैंने अकेले नहीं, अब बाकी सभी और हमारे काफ़ी वकील साथी हैं, उन्होंने भी सबने हेल्प किया, सबने केस लड़ाया। इसमें हमारे संजीव जैन हैं, संजीव राव हैं। किस तरह की दलीलें रही जिन्होंने इनको दोषी करार दिया और क्या सबूत रहे? उनके खिलाफ जो भी हमने अपनी गवाहियाँ पेश करी, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्री सबूत पेश किए, वो सब उनके खिलाफ थे, इसलिए उनको दोषी करार दिया। अदालत ने आज क्या दोषी करार देते हुए क्या टिप्पणी की और किन किन धाराओं में किस किस को दोषी करार दिया? अदालत ने ये 3 मुलजिम थे, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन। अदालत ने अजरुद्दीन को तो बरी कर दिया और तौसीफ को, रेहान को धारा 302, 120/34 IPC के अंदर दोषी करार दिया है और 366, 511/34 IPC के तहत दोषी करार दिया है। तौसीफ को एडिशनल 27(1) आर्म्स एक्ट के अंदर दोषी करार दिया, जिनकी सजा 26 तारीख को अदालत सुनाएगी। 26 तारीख को शुक्रवार को क्वांटम सेंटेंस है, उस दिन क्या बहस होगी और क्या आपको उम्मीद है कि कोर्ट का क्या रुख रहेगा? हमारी तरफ से भी हमारे वकील भाई भी बहस करेंगे और डिफेंस काउंसिल भी बहस करेंगे अपने जी रुमान, हम तो फांसी तक की सजा मांग करेंगे। बिल्कुल रुमान, माफ कीजिएगा, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर रुख करते हैं निकिता के घर का। आमिर हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, निकिता की मां भी उनके साथ मौजूद हैं। आमिर, ये जो तीसरा आरोपी जिसको अदालत ने फिलहाल बरी किया है, इसको लेकर क्या कानूनी लड़ाई और आगे लेकर जाएगा निकिता का परिवार?
ये एक अहम सवाल है क्योंकि हथियार प्रोवाइड कराना भी उसी जुर्म में शामिल होना चाहिए जिस तरह से हत्या की गई और उस हत्या की साजिश रची गई। नितिका की मां हमारे साथ मौजूद हैं। तीसरा जो अभी एक आरोपी जिसको बताया गया, जिसको फिलहाल अभी बरी कर दिया गया है, अजरुद्दीन, उसको रिहा कर दिया गया है। उसके पास उस खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं निकले, हथियार बताया गया था, उसी के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था। आपको क्या लगता है कि सजा में कोई कमी रह गई है? क्या एविडेंसेस कमी छुपाए गए हैं या इस वजह से सजा तो उसको होनी चाहिए थी, बिल्कुल। ये तो कमी लग रही है हमें। सजा तो उसको भी होनी, दोषी तो वो भी है, हथियार है उस पर तो दोषी तो है, सजा उसको भी होनी चाहिए थी। आस पड़ोसी भी हैं, आपको बताएं कि आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप कौन है निकिता की? मैं निकिता की मामी हूँ। आप मामी हैं, तो आज के फैसले को किस तरह से देखती हैं आप? आज के फैसले को अच्छा ही है, देखो जो भी है ये मिल रहा है फैसला, तो हमें इस पे है कि ये अच्छा ही है जो भी फैसला हुआ है इनकी तरफ से। देखिए, पूरा परिवार हमारे साथ इस समय मौजूद है और निकिता की माँ है, निकिता की मामी है, उनकी बहन है और भाभी हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने ये कहा है हमसे कि जो फैसला है वो बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि फांसी की सजा होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जिस तरह से निकिता की हत्या की गई थी पूरे देश ने देखा था, पूरा झकझोर दिया था। हमने भी इसको कवर किया था, किस तरह से प्रदर्शन किए गए थे और निकिता के लिए फिर जब उसकी बॉडी जो थी मॉर्चरी में पहुंची थी, किस तरह से वो पूरा माहौल था, कितना गंभीर माहौल था। एक ऐसी बेटी जो पढ़ के ऑफिसर बनना चाहती थी। बिल्कुल आमिर, लेकिन साल 2018 में भी निकिता को इसी तरीके से परेशान किया गया था। निकिता के परिजनों ने एफआईआर कराई थी, बाद में दबाव बना, एफआईआर वापस ली। क्या निकिता की मां को कहीं अफसोस होता है, पछतावा होता है कि अगर उस वक्त उन तमाम लोगों की बात ना मानते तो शायद आज निकिता जिंदा होती? यही बात हम उनसे कहना चाह रहे थे, निकिता की मां से, कि 2018 में अगर कड़ी कार्रवाई हो गई होती तो शायद आज निकिता आपके पास होती। हाँ, अब हमें लगता है कि कुछ कमी हुई है, लेकिन हम भी क्या करते, 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ था उनका, तो हमने बेटी के फ्यूचर को देखते हुए फैसला कर लिया। नहीं, एक अपराध होता है, एक बच्ची का अपहरण किया जाता है, आप एफआईआर दर्ज करती हैं और अपहरण मामले भी बहुत संगीन मामले माने जाते हैं। उस मामले को क्यों रफा दफा कर दिया गया? क्या आपकी क्या जो जांच है उसमें कमी रह गई, एविडेंसेस में कमी रह गई? क्योंकि आप कह रही थी कि निकिता ने बकायदा गवाही दी थी कि उसका अपहरण किया गया और यहां तक कि अनुराग कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन करके शादी करने का आरोप भी लगाया गया, दबाव डाला गया। क्या हुआ था बताइए। उस समय हमने यही देखा कि उनका कुछ नहीं हुआ, वो पॉलिटिकल पैसे में दोनों चीज़ में पावर हैं, पावरफुल हैं पूरे। तो निकिता ने उस समय आपसे क्या कहा था कि कैसा क्या हुआ उनके घर पे ले जाकर? हाँ, उनके घर पर ले जाकर उनकी फैमिली ने दबाव बनाया उसके ऊपर, धर्म परिवर्तन करके शादी करने के लिए उसके ऊपर खूब दबाव डाला। निकिता नहीं मानी तो फिर हमारी पुलिस जाके निकिता को उनके घर से ले आई। तो ये अपहरण किया गया था एक तरह से? जी, अपहरण किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, निकिता मामले में तौसीफ दोषी करार दिया है अदालत ने। तौसीफ के साथ साथ रेहान भी दोषी करार दिया गया है और अब शुक्रवार को सजा पर बहस होगी। हालांकि तीसरा आरोपी अजरुद्दीन बरी कर दिया है अदालत ने। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर इस वक्त निकिता के परिवार के साथ मौजूद हैं। आमिर, एक मां के तौर पर क्या कुछ संदेश इस वक्त देना चाहेंगे निकिता की मां, क्योंकि 2018 में अगर वो चाहती तो तभी एक सख्त मैसेज जा सकता था। अब अगर किसी भी निकिता के साथ, किसी भी बेटी के साथ इस तरीके का हो तो उसका परिवार और वो बेटी क्या करे? बिल्कुल, ये अहम सवाल है और ये इसलिए भी अहम सवाल है क्योंकि बेटी खोई है इन्होंने अपनी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जिससे ये एक नज़ीर बन जाए और निकिता इस तरह से ना खोए परिवारजन, और क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ उसने पूरी दुनिया को, क्या पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। देखिए, जिस तरह से ये कांड हुआ है, दिन में दिन बिल्कुल पब्लिक के बीच में हुआ है, और ऐसे में तो इसका फैसला ऐसा आना चाहिए कि जो दुनिया देखे और आगे ऐसा दोबारा कभी फिर ना हो। और मैंने तो, मेरी बेटी तो चली गई, अब मैं लड़ रही हूँ, तो और बेटी तो कोई ना जाए। और बिल्कुल, और अनुराग, जब हम इससे बातचीत कर रहे थे निकिता की मां से, जब बातचीत कर रहे थे लगातार, तो रुमान के साथ निकिता के पिता इस वक्त मौजूद हैं। जी रुमान,
पक्ष के लोग हैं वो तो हम पे तरह तरह के एलिगेशन लगवा रहे हैं दूसरों पे, लेकिन हमने उनकी परवाह नहीं की और आगे हम बढ़ते गए हैं। और आज न्यायालय ने जो दोषी करार दिया है दोनों मेन अभियुक्तों को, तो हमें इतनी आशा जरूर जगी है कि हाँ, दोषी तो करार दिया है और 26 तारीख को जो बोला गया है कि ज़रूर जज साहब जो है इनको फांसी की सज़ा देंगे और निकिता की आत्माओं को शांति मिलेगी। और कोर्ट ये भी सिद्ध करेगा कि राजनीतिक रसूख वाले, धनबल रसूख वाले और जो बदमाशी मीन्स आपराधिक रसूख वाले जो हैं वही नहीं गोली मार सकते हैं। न्यायालय गरीब को भी, अमीर को भी, सभी लोगों को समान दृष्टि से न्याय देती है। ये भी हमारी भारत की न्यायालय को प्रूव करना है ये, अन्यथा हमारे लिए तो हम तो केस लड़ नहीं सकते हैं अगर इस तरह से होगा तो, और हम अभी भी डरे हुए हैं। आपको किस बात का डर है? आपकी होनहार बेटी को मार दिया गया था, इस तरह से मारा गया था, रसूखदार परिवार सामने था, आपने हौसला रखा और सारे देश का प्यार आपसे मिला, आपको मिला, तो अब किस बात का डर है? कि अभी भी कोई धमकियां आती हैं? और क्या इस बारे में आपने न्यायालय को भी सूचित किया? नहीं, धमकियां तो नहीं आती हैं, पर तरह तरह के एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, तो हम उसको लोगों को बताते बताते थक जाते हैं। तो जी, अब इसी तरह का है। दूसरा ये केस ऐसा है कि इसमें जो दोषी परिवार के लोग हैं वो जरूर हमें चुप करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो आपका फैसला आना है, यकीनन तो शुक्रवार का दिन बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। रुमान और आमिर, आप दोनों का देखना होगा कि अदालत शुक्रवार को क्या कुछ सजा सुनाती है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।